ही रोड में ज़मीन गया है, वो मेरा ही ज़मीन गया है और जो भी परिवार मरा है मेरा ही मरा। ये चीज पिछले बार जैसा मत कीजिए कि 50 आदमी तो मुदाले बना दीजिए झूठ से। 2 साल हुआ है रोड को चालू हुए 20-25 घटना घट गया है सर, और सब लोकल है। और लौट के घर जाता है तब हम लोग अस्थिर होते हैं कि मेरा बेटा या बेटी पढ़ के चला आया। लेकर बॉडी चले गए, कुछ दूर बॉडी ले जाकर छोड़ा है और वो भाग गए। अच्छा, बॉडी घसीटते हुए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जन जोश न्यूज़। देखिए अभी मेरी मौजूदगी डोभी पटना नेशनल हाईवे के ऊपर है और ये जिस जगह मैं खड़ा हूं वो जगह है बोधगया प्रखंड का भैया बीघा मोड़। एक तरफ पुतरिया गांव है और एक तरफ भैया बीघा गांव है। और आपको बता दूं कि यहाँ पे अभी पूरी तरह से सड़क जाम है और सड़क जाम होने के पीछे कारण क्या है ये भी मैं आपको बताता हूँ कि जो पुतरिया गांव है, अभी तक जब से ये सड़क नेशनल हाईवे बनी है, इस पुतरिया गांव के लिए ये सड़क नहीं शमशान घाट बन चुका है। चूँकि आए दिन शाम के समय अभी तक जो है 12 से अधिक लोगों की जो है 26 पहुंच गया है। 26 लोगों की जान जा चुकी है। लेकिन ये सड़क पे कई दिनों से पूरे ग्रामीणों का मांग है कि यहाँ पे एक ओवरपास बनाया जाए, फुट ओवर ब्रिज बनाया जाए, पैदल चलने वाला एक पथ बनाया जाए, ताकि दोनों गांव के जो है इधर से इधर जाने वाले लोग हैं ऊपर सीढ़ी से चढ़ कर के पार कर जाए और सीढ़ी से इस पार जाए, सीढ़ी से उस पार जाए, जान किसी की ना जाए। लेकिन यहाँ शासन प्रशासन सुनने वाला कहाँ है? लोगों की जान जाती है तो जाए, मरते हैं तो मरे। लेकिन इन लोगों का कहना है कि जब तक यहाँ पे फुट ओवर ब्रिज नहीं बनेगा, ग्रामीण अड़े हुए हैं कि फुट ओवर ब्रिज का आश्वासन नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग सड़क पे बैठे रहेंगे। और जिस प्रकार से शासन प्रशासन का रवैया है उस प्रकार से तो ऐसा लगता है कि आम जनता की जान अगर जाती है तो मूली गाजर की तरह वो लोग समझ रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं समझ रहे हैं। बाकी यहाँ पे लोग हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? जी हमारा सर राजेश कुमार यादव नाम है। राजेश जी बताइए, कौन थे ये, कहाँ के रहने वाले थे? जी सर ये मेरा फूफा है। फूफा? अपना फूफा। उनका ससुराल था यहाँ? हाँ, बहुत दुख के बात। और हम लोग के साथ ऐसा हुआ कि यहाँ पर जो भी रोड में ज़मीन गया है वो मेरा ही ज़मीन गया है और जो भी परिवार मरा है मेरा ही मरा है। आज तक मेरा अफसोस यही है कि जो ज़मीन भी दिया और जान भी दे रहे हैं। जान भी दे रहे हैं, जो भी मरा है मेरा ही परिवार मर रहा है। अभी यहाँ खड़ा भी है ना तो मेरा ही ज़मीन ही है और जो भी मरा है सब हमारे परिवार मर रहा है। कितने परिवार अभी तक मर चुके हैं? अभी कम से कम मेरा 4 से 3 मर गया, 5 को। आपके परिवार में 4? हाँ, अपना सगा जितना जो गोतिया हम लोग हैं हाँ। उससे गया है। और हम लोग सरकार से विनती करते हैं, लेकिन यहाँ यादव के गांव है, भेदभाव किया जा रहा है। यादव के गांव है तो एक मतलब आदमी नहीं है जी? हाँ, भेदभाव किया जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है हम लोग के साथ। 3 को गांव हम लोग यादव के पढ़ते हैं, इसको कारण भेदभाव किया जा रहा है कि इन लोग पूरा मर जाए। कोई सुनने वाला नहीं, पूरा मर जाए। अभी मर गया, बताइए उसको बाल बच्चा क्या होगा? 4 गो बेटी है, 1 गो बेटा है, क्या करेगा? हम प्रवासी देंगे? हमको तो खुद नहीं है अथी, हम किसको देंगे? तो यहाँ पे विधायक हैं, सांसद हैं। विधायक जी क्या करेंगे? वो सत्ता में मेरा नहीं है, वो बोलते हैं वहाँ, वो बोले हैं वहाँ, लेकिन उनको कुछ चलेगा नहीं ना, सत्ता में नहीं है। क्यों नहीं चल रहा? तो विधायक जी के बुलाइए और यहीं पे बैठिए। विधायक जी आते हैं, जाते भी हैं, वो आते हैं दुख सुख में आते हैं। हाँ। ऐसा बात नहीं है, वो आते हैं, कल भी आएंगे। सदन में वो लेटर दिए हैं लेकिन उनका बात लेकिन काम तो होनी चाहिए ना। नहीं ना होगा, नहीं होगा। कैसे होगा? जीतनराम मांझी कहते हैं, जीतनराम मांझी कहते हैं कि जल संसाधन मंत्री हम हैं, सब कुछ है। कहाँ कुछ किया है जीतनराम मांझी? उनको चाहते केंद्र में है, वो चाहते तो तुरंत हम लोग का फुट ओवर ब्रिज बन जाता, तुरंत बन जाता। अब आप लोगों का जो है मांग क्या है? ये देखिए आपके परिवार का मांग है सर, बस आज जिस तरह से मेरा फूफा मरा है, भगवान न करे किसी तरह के किसी को घटना घटे। पूरा गांव का ही दर्दनाक है घटना।
मेरा ही नहीं है, 3 को गांव है, हम लोग जाते हैं इससे गुजर के। बहुत बड़ा घटना है, बाल बच्चा पढ़े जाता है, यहाँ से सवेरे जब चल जाता है पढ़े ना और लौट के घरे जाता है, तब हम लोग अस्थिर होते हैं कि मेरा बेटा या बेटी पढ़ के चल आया। बहुत डर लगता है। डर का पूरा एकदम अथी में रहता, अवस्था में रहते हैं कि कैसे हमको बेटा बेटी चल आवे पढ़ के। चलिए, जितना क्या नाम बताएं? राजेश कुमार यादव। राजेश कुमार यादव जी, क्या कहेंगे सर, इस तरह की दर्दनाक घटनाएं यहाँ पे लगातार हो रही है? देखिए सर, जो डेट हुए उनका नाम बोधन यादव, ग्राम सलेमपुर बिंदा, थाना उनका बाराचट्टी, और हमारे फूफा जी हुए, हमारे नाम ललन कुमार यादव, ग्राम भैया विदा, टोला पुतरिया हुए। भैया विदा NH 22 पे भैया विदा से अपने ससुराल की ओर जा रहे थे पुतरिया ग्राम में। उसी बीच तरफ में पश्चिम से यानी पटना की तरफ से तेज़ रफ्तार में गाड़ियाँ हैं और इनको पैदल अवस्था में मारते हुए घिसटते लेकर बॉडी चले गए। कुछ दूर बॉडी ले जाकर छोड़ाए और वो भाग गए। अच्छा, बॉडी घिसटते हुए कौन सी गाड़ी थी? 4 व्हीलर थे, हम तो घर पे थे, लेकिन सूचना मिला, हम तो फ़ोन पे छोटा ही वाहन था, 4 पहिया? हाँ, 4 पहिया वाहन थे। तो सूचना मिला तो हम अपना कार लेकर आए घर से। फूफा जी थे, लौट दिए, कार में मदद मेडिकल ले गए हैं। मृत घोषित किया, BP UP पल्स वगैरह नापा, उसमें सही पोजीशन नहीं था, तो मृत घोषित किया। तो उसी अवस्था में हम लोग यहाँ पे लेकर आए और 1 साल में ये सर 12 घटना हो चुका है। 1 साल में? 1 साल में हम लोग पिछले बार 2 जनवरी से भी घटना, मेरे भाई हुए चचेरा वो डेट हुए, तो उस टाइम हम लोग फुट निर्माण के लिए मांग किए थे। तो फुट निर्माण के लिए मांग किए, तो उस टाइम विधायक जी लेटर अपना पे लिखे हैं, सदन में बात रहते और उनका भी बात नहीं रहता गया। तो अब आप लोग चाहते क्या हैं? अभी सड़क जाम किए हुए हैं कि 1.25 महीना तक भी हम लोग तो धरना पे बैठना पड़ेगा, तो बैठेंगे। और बॉडी के जो काम है वो हम लोग 10 तरम करेंगे अभी ले जाकर। और पुलिस से न्याय यही है कि पुलिस जो हम तो लेटर लिखेंगे, हमारे बोध या थाना अध्यक्ष मनोज बाबू जी वो साइन करे और DM के हम जाते आवेदन देंगे। बस वे सिग्नेचर तेरे यहाँ पे फॉरवर्डिंग फुटपाथ का निर्माण होना चाहिए। वे सिग्नेचर तेरे बड़ा बाबू जो थाना अध्यक्ष में मनोज बाबू। क्या अभी बात बड़ा बाबू से ही हुई? बड़ा बाबू से भी रहते हैं, पिछला बार भी रहते, हो जाएगा, कोई सुनवाई नहीं है। ये क्या नया है? तो 1 साल में 12 होगा। अगर 4 महीना हमने नीचे से नहीं बनाते आने जाने तो पूरा गांव मिलते 1.5 लाख रुपये खर्चा किए हैं। जब उसमें पानी भर दिया पाइन में पुल में, तब हम लोग ये रास्ता चालू किए। आज 10 दिन हुआ, इधर मादी नेता आदमी तो जान चला दिया। मतलब पहले से रास्ता बदले हुए थे? हाँ, नीचे में जा रहे थे। 2 जनवरी के बाद हम लोग 1.5 लाख रुपया खर्च कर हुआ। अभी देख लीजिए आप, गुफा बना हुआ है नीचे से, वैसे में हम लोग आवन जावन कर रहे थे। पास बनाए हुए थे? हाँ, ये नीचे से सर बदल से वो पानी का रास्ता है, तो पानी का रास्ता है, तो उसमें 4-6 महीना पानी नहीं जाता है। तो हम लोग सोचे चलो इतना दिन में बचेंगे, तो अब विधायक जो वहाँ लेटर मेल किए हैं, तो हो सकता है भाई चैत बैसाख लोग ऊपर से फुटपाथ बन जाए। जैसे ये पानी भरा और आप लोग रास्ता छोड़े, जाने लगे, किसी से भी पूछ सकते हैं, गैर आदमी से भी, मतलब लोकल। और भी लोग हैं यहाँ पे, क्या कहेंगे सर? आप तो यहाँ के प्रतिनिधि हैं, क्या कहेंगे? ये घटना बराबर हो रही है, एकदम बराबर हो रही है सर। ये करीब 1-2 साल हुआ है रोड को चालू हुए 20-25 घटना घट गया है सर, और सब लोकल है। मतलब महीनों नहीं लगता है और न्यूज आता है कि घटना घट गया है। अभी हम सोने जा रहे थे, राजेश फ़ोन किया कि फूफा का एक्सीडेंट हो गया है आइए। तो ये पहले से पूरा गांव का मांग है सर। विधायक जी को फिर किया गया था, विधायक जी लेटर करके विधानसभा में फिर मामला उठाया कि फुट ओवर ब्रिज बनाया जाए यहाँ, काहे कि घटना बहुत घटा है यहाँ। 1-2 घटना नहीं घटा है। आगे अथी है, ओवर ब्रिज है, वहाँ से गाड़ी उधर दिखाई नहीं देता, वहाँ से आने में 10 सेकंड भी लगता है, पता भी नहीं लगता है कि वहाँ से ढलता और यहाँ पहुँच जाता है। 100 का स्पीड का लिमिट है ये बांधा हुआ छोटा गाड़ी का। 100 जिस गाड़ी 100 का स्पीड चलेगा 1 सेकंड में 30 मीटर चलेगा, वो पहुंचने में देरी भी नहीं लगता है। सोचते तो एकदम सोचते एक्सीडेंट यहाँ हो जाता है, और सब लोकल का ये एक्सीडेंट हो रहा है सर। आए दिन यही हो रहा है। क्या मांग क्या है? मांग है फुट ओवर ब्रिज बनाया जाए। कल तो हम लोग अभी बॉडी को उठाएंगे, CO साहब आ रहे हैं, CO साहब से मिल के पारिवारिक लाभ का जो BCR होता है वो हम लोग का अभी परिवार को दिया जाए, और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए थाना ले जाए। कल दाह संस्कार करके परसों हम लोग 20-25-50 का डेलीगेट जाएंगे वहाँ
मिलेंगे डीएम साहब को, उनको कहेंगे कि ये घटना बार बार हो रहा है, फुट ओवर ब्रिज बनाया जाए। ये ओवर ब्रिज का एक साइड सर रोड चालू है, एक साइड बंद है। वो बंद है, वो प्रशासन का काम है सर। ग्रामीण का वहाँ ज़मीन है, उसको मुआवजा नहीं दिया गया है, वो अपना रोड बंद कर दिया है। किसी का ज़मीन का जाएगा, जमीन में रहेगा तो रोकेगा ही। हाँ निजी ज़मीन है वो, उसको अधिग्रहण सरकार करे, उसको किसान को पैसा दे और रोड को चालू किया जाता तो इतना घटना नहीं घटता सर। जो 20-25 को घटना घट गया, इतना नहीं घटता, ये बहुत कम जाता है। ये नहीं कह रहे हैं कि एक्सीडेंट नहीं होता, जब तक फुट ओवर ब्रिज नहीं बनेगा जब तक तो होगा ही, लेकिन दोनों साइड से चालू हो जाता तो इतना घटना नहीं घटता। ये प्रशासन का काम है सर। थाना आते हैं, थाना तो खैर अपना वो लाइन और कंट्रोल अथी करने के लिए वो रहते हैं। थाना को सूचना मिलेगा तो आएगा। हाँ सर, वो तो आएंगे ही सर, लेकिन प्रशासन, जिला प्रशासन का काम है, विधायक जी का काम है, एमपी साहब का काम है कि जनता को मांग को किया जाए। ये नेशनल हाईवे है सर, फुट ओवर ब्रिज संसद का काम है, एमपी साहब का काम है कि वहाँ सड़क परिवहन विभाग से इसको, अगर वो एमपी साहब चाह जाएंगे तो बहुत जल्दी हो जाएंगे। वो तो ठीक है। अब जैसा कि बताया जा रहा है, 4 इनकी बच्चियां हैं, 1 बच्चा है, 5 बच्चा है, और इस उम्र में उनके बच्चों के सर से साया उठ गया पिता का। वो तो सर, वो तो बहुत बड़ा घटना है सर। उसका क्या होगा, कैसे पढ़ाई होगा, उसका भविष्य सब क्या है, वो तो भगवान ही करेगा सर। प्रशासन से ये भी मांग रहेगा कि 4 लाख जो पैसा मिलता है आपदा वाला, उसके लिए हम लोग आवेदन करेंगे, उसको भी जल्द से जल्द किया जाए, उसके लिए कि कुछ राहत हो उस परिवार का, छोटा छोटा बच्ची है। और सर ये पिछला भी जो घटना घटा है, जितना डेट हुआ है ना सर, सबका बाल बच्चा छोटा छोटा है। पैसा नहीं मिला, ऐसा नहीं है कि कोई बुजुर्ग डेट कर गया है। बहुत आपको युवा 20 साल से 50 साल के बीच का ही घटना है जी सर। जो भी हम अभी तक के घटना यहाँ घटा है, सारा पेपर हम जमा किए हैं DTO ऑफिस में, 4-5 गो के, एको के अभी तक पैसा नहीं मिला है। एक के नाम नहीं मिला है, एक के नहीं मिला है सर। पवन भैया, एक चीज़ और है, थाना से हमारा निवेदन है थाना अध्यक्ष महोदय मनोज सर से कि पिछले बार 2 जनवरी तक घटना हुआ था, उसमें किसी तो क्षतिग्रस्त नहीं हुआ था, और वो अपना वीडियो फुटेज दिखाते हुए हम लोग 14 आदमी का मुदालय बनाया था पिछला बार। वो पिछला बार जैसा इस बार भी नहीं कर दे कि अभी 50 आदमी का मुदालय बना दे, जान भी जाए और केस भी लड़े। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। थाना अध्यक्ष महोदय मनोज सर से हमारा निवेदन है कि ये चीज़ पिछले बार जैसा मत कीजिए कि 50 आदमी तो मुदालय बना दीजिए झूठ सच। मतलब कि जान जाते रहेगी, लोग बोले भी नहीं और मुदालय भी बने, केस भी लड़े सरकार से। ये हमारा निवेदन है खास तौर से थाना अध्यक्ष मनोज सर से। चलिए ठीक है। ये चूँकि जिस